राजस्थान में कांग्रेस का संकट टलता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है और इस दावे के कारण बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो राजस्थान में फिर से सरकार बनाने में सफल रहेगी, लेकिन जो अभी तक पिछले 4 चुनावों में देखा गया उसके मुताबिक ऐसा सच नहीं होता दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि राज्य में कई मौजूदा मंत्री और विधायकों के टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। पिछले चुनावों में ऐसा देखा गया है कि जो भी पार्टी सत्ता में रही उसने अपने पुराने चेहरों के भरोसे ही चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन पूरी मेहनत बेकार चली गई। दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट गंवा बैठे और इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटेगी, जिससे उसके फिर से सत्ता में वापसी की कुछ संभावना बने। राजस्थान की राजनीति के जानकारों की माने तो जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश की जनता की उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, लेकिन जब 5 साल में उम्मीदें पूरी नहीं होती तो चुनाव आते आते लोगों की नज़र से वो उतर जाते हैं। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, जिसका नुकसान उस समय राजस्थान के सत्ता पर काबिज सरकार को देखना पड़ता है। लेकिन अब कांग्रेस ने पहले से ही सावधानी के साथ रणनीति बनाई है, जिसका फायदा उसे मिलेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक कर अपनी ताकत दिखाई। एनसीपी में बगावत के बाद इस सार्वजनिक बैठक पर सभी की नजरें थी कि आखिर शरद पवार क्या कहेंगे। बैठक में शरद पवार ने स्मार्ट गेम खेला है और सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पीएम मोदी को अपनी पूरी ताकत लगाकर इन नेताओं की जाँच करानी चाहिए। हम सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करेंगे। शरद पवार ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में आपके पास ताकत है, आप अपनी पूरी ताकत लगाएं। अगर कोई गलती हो तो जो उचित समझे सजा दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बीजेपी ने उसी एनसीपी के नेताओं को सत्ता में शामिल कर लिया है जिस पर उसने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब उसे काफी परेशानी होगी। शरद पवार ने सीधे तौर पर छगन भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के बारे में मेरी भविष्यवाणी गलत थी, लेकिन वो जल्द ही उस गलती को सुधारेंगे। मैं यहाँ आलोचना करने नहीं बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। शरद पवार ने नासिक से वो दाव चला है जिससे पीएम मोदी अपने ही जाल में फंस गए हैं। शरद पवार यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ। मेरे साथियों ने मुझे राजनीति में छोड़ दिया। मेहनतकशों, किसानों, आदिवासियों को मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ ने आना चुना क्योंकि वे इसे विधानसभा में लाना चाहते थे। लोगों के साथ बात करते हुए शरद पवार काफी भावुक भी नजर आए और उन्होंने अजित पवार को भी सबक सिखाने की बात कही। अब शरद पवार की ये सार्वजनिक रैली क्या रंग लाती है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में पवार के बोल बीजेपी पर भारी जरूर पड़ने वाले।